आप जानते हैं कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया का शेयर मार्केट हिल गया था। लाखों लोगों की नौकरी चली गई और करोड़ों लोगों के घर तक बैंक ने छीन लिए। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा संकट आया कैसे और इससे हम इन्वेस्टर्स क्या सीख सकते हैं। आज हम एक बहुत ही मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट के इंटरव्यू से समझेंगे कि 2008 में आखिर हुआ क्या था। वॉरेन बफेट बताते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक ट्रेन की तरह है। यह ट्रेन लगातार आगे बढ़ती रहती है। लोग काम करते हैं, घर खरीदते हैं, बिजनेस बनते हैं और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। लेकिन कभी कभी यह ट्रेन पटरी से उतर भी जाती है। और ऐसा ही हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। 2008 की समस्या शुरू हुई रियल एस्टेट बबल से। अमेरिका में लोगों को बहुत आसानी से होम लोन, मॉर्गेज मिलने लगे। बैंक ऐसे लोगों को भी लोन देने लगे जिनके पास लोन चुकाने की क्षमता भी नहीं थी। लोगों को लगने लगा कि घर की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। यही सबसे बड़ी गलती थी। जब घरों की कीमतें गिरने लगीं, तो लाखों लोग अपने होम लोन नहीं चुका पाए। फिर क्या हुआ? बैंक को नुकसान, कंपनियां डूबने लगीं, शेयर मार्केट गिर गया, डर पूरे मार्केट में फैल गया। बफेट कहते हैं कि उस समय डर इतनी तेजी से फैला था जैसे सुनामी। उन्होंने कहा कि जब बाजार में पैनिक आता है तो लोग सही गलत सोचे बिना बेचने लगते हैं। अफवाहें फैलती हैं, गलत खबरें आती हैं, लोग घबरा जाते हैं और यही पैनिक संकट को और बड़ा बना देता है। उस समय यूएस गवर्नमेंट ने जल्दी फैसले लिए। उन्होंने सिस्टम को बचाने के लिए बैंकों को सपोर्ट दिया और लिक्विडिटी डाली। बफेट कहते हैं कि अगर सरकार जल्दी एक्शन नहीं लेती तो संकट और भी बड़ा हो सकता था। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है गलतियों से बचना। 2008 में दुनिया ने ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस क्राइसिस से हमें 4 ऐसी सीख मिली जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। और ये बातें दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट भी बताते हैं। अगर आप इन 4 लेसन्स को समझ गए तो अगला मार्केट क्रैश भी आपके लिए मौका बन सकता है। सबसे पहली सीख है, बबल हमेशा बनते हैं। बबल का मतलब क्या है? जब किसी एसेट की कीमत उसकी असली वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि यह चीज हमेशा ऊपर ही जाएगी। यही गलती 2008 में हुई थी। अमेरिका में लोगों को लगा कि घर की कीमतें कभी गिर ही नहीं सकती, इसलिए लोग लगातार घर खरीदते गए और बैंक भी आसानी से लोन देते गए। लेकिन जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो एक समय ऐसा आता है जब बबल फूट जाता है। और यही हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। इसलिए एक इन्वेस्टर के रूप में हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि कोई भी एसेट हमेशा ऊपर नहीं जाता। दूसरी सबसे बड़ी सीख है, पैनिक सबसे खतरनाक होता है। जब मार्केट क्रैश होता है तो इन्वेस्टर्स 2 तरह के होते हैं। पहले वो लोग जो डर जाते हैं और तुरंत अपने शेयर्स बेच देते हैं। दूसरे वो लोग जो शांत रहते हैं और सिचुएशन को समझते हैं। 2008 में मार्केट क्रैश के दौरान
पूरी दुनिया में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि अब पूरी फाइनेंशियल सिस्टम खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या थी? मार्केट गिर रहा था, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो रही थी। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। मतलब जब सब लोग लालच में खरीद रहे हों तो आपको सावधान रहना चाहिए, और जब सब लोग डर के कारण बेच रहे हों तो आपको मौके तलाशने चाहिए। तीसरी सीख है, फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा आते रहेंगे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर कुछ साल में कोई ना कोई क्राइसिस आया है। उदाहरण के लिए 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, 2000.com बबल क्रैश, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 पैंडेमिक क्रैश। मतलब साफ है, मार्केट में क्रैश होना नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अब तो मार्केट कभी ठीक ही नहीं होगा। इतिहास हमें बताता है कि हर क्राइसिस के बाद मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्रैश से डरते नहीं हैं, वे इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं। चौथी और सबसे पावरफुल सीख है, इकोनॉमी हमेशा वापस खड़ी हो जाती है। जब 2008 क्राइसिस आया था तो लोगों को लगा था कि अमेरिका की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि देश की असली ताकत क्या है? लोगों की स्किल्स, फैक्ट्रीज, फार्म लैंड, इनोवेशन। ये चीजें क्रैश के समय अचानक गायब नहीं हो जाती। यही कारण है कि कुछ साल बाद इकोनॉमी फिर से ग्रो करने लगती है। और यही हुआ 2008 के बाद भी। कुछ सालों में मार्केट फिर से रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया। बफेट कहते हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक ट्रेन की तरह है। कभी कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है, लेकिन ट्रेन और पटरी दोनों खत्म नहीं होते। थोड़े समय बाद ट्रेन फिर चलने लगती है। अगर आप भारत में निवेश करते हैं तो यह बातें याद रखें, मार्केट क्रैश हमेशा टेम्परेरी होता है। पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हमें यह सिखाता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन मजबूत इकोनॉमी हमेशा वापस खड़ी हो जाती है। अगर आपको ऐसी स्टॉक मार्केट स्टोरीज और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।